आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की द्वादशां जिनवानी माता की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महामुनिराज की नमोस्तु भगवान। भक्ति आत्माओं, अंतिम तृतीय भगवान महावीर जिनका पावन शासन काल चल रहा है, और इस पावन शासन काल में हम सबको वो वीतराग देशना सुनने को मिल रही है। जित वीतराग देशना से कोई पाषाण तो भगवान बनता ही बनता है, कोई चेतन आत्मा भी अपने भगवान को प्रकट कर लेता है। भव्य आत्माओं, जिन शासन मिला है, जैन कुल मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जिन शासन मिला है, अपने नाम के पीछे जैन लिख लेना कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु जिन शासन पाकर निज भगवान आत्मा को जान लेना बहुत बड़ी बात है। भव्य आत्माओं, सुनते हैं शास्त्रों में कि भगवान महावीर की मुद्रा नहीं, वीतराग मुद्रा देखने से भेद विज्ञान सम्य दर्शन की प्राप्ति होती है। हम अपने जीवन में हर वस्तु का मूल्य करते हैं। हम अपने जीवन में हर वस्तु की सत्ता स्वीकार करते हैं। 6 द्रव्य भी जानते हैं, 7 पदार्थ भी जानते हैं, 9 पदार्थ भी जानते हैं, 5 अष्टिकाएं भी जानते हैं। किंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने अपनी सत्ता स्वीकार करी? आप 6 द्रव्यों के ऊपर अच्छा भाषण दे लोगे, 9 पदार्थों की चर्चा कर लोगे, किंतु क्या कभी आपने ये सोचा मैं कहां पर हूं, मेरी सत्ता कहां पर है? हर वस्तु का मूल्य करते हो, किंतु अपना मूल्य कभी नहीं करते, पर का मूल्य करते हो, दुखी होते हो। भव्य आत्माओं, भाई ये सत्ता में आनंद नहीं है, निज आत्मा की सत्ता स्वीकार कर लोगे, अपार आनंद आएगा। भव्य आत्माओं, 6 द्रव्य हैं और 6 द्रव्यों की सत्ता त्रिकालिक है। कोई भी काल आ जाए, किसी भी वस्तु की सत्ता बिगड़ने वाली नहीं है, किंतु हम सबकी बातें तो करते हैं, अपनी चर्चा में कभी नहीं उलझते हैं। भव्य आत्माओं, इन 6 द्रव्यों में, 7 तत्वों में, 9 पदार्थों में एक मैं भी हूं, मेरी भी कोई सत्ता है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि जिनेंद्र देव सिद्ध भगवान केवली भी आ जाएं, मेरी सत्ता का विनाश तो ना कभी किया है, ना कभी होगा, ना कभी कर सकता है। मैं त्रिकालिक भगवान आत्मा हूं। 3-4 दिन से सुन रहे हैं भावों की चर्चा। आज सवेरे आचार्य पुष्पन सागर जी ने भी भावों की चर्चा की, और आचार्य विष्णु सागर जी ने आज सवेरे भावों की चर्चा की। भव्य आत्माओं, भाव, अच्छे भाव होते हैं, अच्छे कर्म बंद होते हैं, बुरे भाव होते हैं, बुरे कर्म बनते हैं, और यदि भाव विशुद्ध होते हैं तो मोक्ष भी निश्चित होता है। भव्य आत्माओं, इतना बड़ा महोत्सव है, हर चीज आपको मिली है, साधु संत बैठे हैं, आचार्य भगवंत बैठे हैं, और आपके सामने जिनेंद्र देव भी बैठे हैं। सारी व्यवस्था आपको दी गई है, मात्र एक व्यवस्था नहीं, व्यवस्था आपको दी गई है, मात्र एक व्यवस्था नहीं है। मनीष गोदा जी ने सारी व्यवस्था की है, बस एक व्यवस्था नहीं की, और वो है भाव। क्योंकि भाव की व्यवस्था तो तीर्थंकर भी नहीं कर सकते, तो वो कहां से करेंगे? भाव की व्यवस्था आपको करनी है। यदि तुम्हारा भाव लग गया तो यही महोत्सव आपके लिए मोक्ष का कारण बन सकता है। इतना सारा धन खर्चा कर कर भी यदि भावों में प्रशस्ता नहीं आई, भावों में निर्मलता नहीं आई, तो हमारा महोत्सव में आना व्यर्थ है। आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वा सूत्र के दूसरे अध्याय के पहले सूत्र में भावों की चर्चा की, और 5 प्रकार के भाव किए हैं। औपसमिक भाव, औपसमिक, छाउको, भावो, जीवस्य, स्वेतत, मोदी, परिणामुच्चा, 5 प्रकार के भाव कहे। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब जानते हैं भाव किसके होते हैं। धर्मचंद जी, भाव किसके होते हैं? जीव के। और शायद सब कहेंगे कि भाव सिर्फ जीव के होते, नहीं, भाव तो प्रत्येक द्रव्य के होते हैं। 6 द्रव्यों के भाव होते हैं, किंतु ये 5 भाव
जीव तत्व में पाए जाते हैं, किंतु ऐसा कोई पदार्थ नहीं, पुद्गल के अंदर भी भाव पाए जाते हैं। धर्म अधर्म आकाश काल इनमें भी भाव पाए जाते हैं। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने नियम 4 नियम सार में लिखा, प्रत्येक वस्तु का भाव है, किंतु इन भावों को समझकर हमें करना क्या है। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने अपने नियम सार में 5 भावों की चर्चा करी और उन 5 भावों में से लिखा कि मात्र एक भाव आपका है। 5 भावों में से एक भाव हमारा है जो शाश्वत है, किसी कर्म की अपेक्षा नहीं करता, वो भाव है पारिणामिक भाव। उसके बाद औपसमिक भाव, क्षयिक भाव, क्षयिकोपसमिक भाव, औदायिक भाव, ये चारों भाव विभाव हैं, कर्मों की अपेक्षा करते हैं। इसलिए कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, निज कारण परमात्मा निज कारण समय सार पे लक्ष्य देगा तो एक दिन तेरी पर्याय में अनंत और सिद्ध पर्याय प्रकट जरूर होगी। भव्य आत्माओं, सब लोग चर्चा कर रहे हैं आचार्य विराट सागर महाराज की, किंतु ये तो सोचो उन्होंने काम क्या किया। उन्होंने जान लिया जो मेरा नहीं है वो कभी मेरा हो नहीं सकता, और जो मेरा है वो कोई छीन नहीं सकता। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, ये सोचना बंद कर दे। तू दुनिया के बारे में क्या सोच सकता है, ये सोचना शुरू कर दे। आधे लोग तो दुखी इसलिए है कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, किंतु कुंद कुंद स्वामी कहते हैं दुनिया की चिंता करने से, दुनिया तेरे बारे में गलत बोले तुझे कर्म बंद नहीं होगा। यदि तू दुनिया के बारे में गलत सोचेगा तुझे कर्म बंद जरूर होगा। औदायिक भाव सबसे ज्यादा खतरनाक है। औदायिक भाव 21 भेद हैं और सबसे मेन गति और कसाय। भव्य आत्मा 4 गतियां हैं, नरक, तिरंग, मनुष्य और देव। बोला भैया आप मनुष्य बने हो, किसने दिया? भगवान की देन से बने ना, भगवान के बिना तो कुछ होता ही नहीं। यदि भगवान के ध्यान रखना, कर्म का उदय कोई भगवान नहीं देता है। यदि कोई भगवान कर्म देता है तो वो सर्वज्ञ वीतरागी नहीं हो सकता है। मेरे कर्म का उदय है तो कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है। भव्य आत्माओं, इस औदायिक भाव को भी अपनी आत्मा से भिन्न समझने वाले ही पंडित मरण करते हैं। और आचार्य विराट सागर जी ने यही समझा कि ये औदायिक भाव मेरा, ये मनुष्य गति से मैं भिन्न हो, मैं तो मात्र एक शुद्ध भगवान आत्मा हो जिसके बल पर भव्य आत्माओं समाधि तो हर कोई करता है। भव्य आत्माओं समाधि तो हर कोई करता है। घर का मुखिया जब मरता है तो उसे भी चिंता होती है, वो भी अपनी वसीयत बनाकर जाता है, किंतु भव्य आत्माओं जो अपने आप को पर वस्तु से भिन्न समझते हैं वो कभी चिंता नहीं करते हैं। और हम चर्चा कर रहे हैं आचार्य विराट सागर महाराज की। भव्य आत्माओं, आज हमें याद आ रहा है वो पल जो गुरुजी ने सुनाया था। आचार्य विराट सागर जी महाराज यदि कोई मोक्ष मार्ग पे लाने वाले हैं, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, जिन्होंने उनकी उंगली पकड़कर इस मोक्ष मार्ग पे खड़ा किया, क्षुल्लक दीक्षा दी, और उसके बाद देखो दादा गुरु का हाथ पकड़ा और विमल सागर से बन गए विराट सागर जी महाराज। भव्य आत्माओं, समाधि करना हर किसी के बस की बात नहीं है। समाधि मरण कर कर भी जो अपनी आत्मा में लीन हो जाए उसको कहते हैं पंडित बनाना। और भव्य आत्माओं, इतिहास साक्षी है, जो काम बड़े बड़े आचार्य नहीं कर पाए वो काम आचार्य विराट सागर कर कर चले गए। और सबसे बड़ी बात, हर साधु से क्षमा याचना करी। भव्य आत्माओं, जीवन का सार क्या है? भावों की विशुद्धता। जीवन का सार है सबसे क्षमा याचना कर लेना। और भव्य आत्माओं, सौभाग्य है इस परंपरा का कि इस परंपरा में ऐसे आचार्य विराट सागर जी ने ऐसी समाधि मरण करी और हम सब मुमुक्षुओं के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर गए कि भैया जब भी समाधि मरण करे तो अपने होश आवास में करना, ताकि दुनिया कहे कि समाधि बहुत श्रेष्ठ हुई। भव्य आत्माओं, आज हम देख रहे हैं इतना बड़ा महोत्सव, चामुंड राय को याद करो,
चामुंड राय ने बाहुबली की मूर्ति बनाई और आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चतुर्थी देव ने उसकी प्रतिष्ठा करी। और आज दुनिया 12 साल के बाद सोचती है कि 12 साल के बाद जाएंगे तो मुनियों का सम्मेलन मिलेगा। उस चामुंड राय को आज भी याद किया जाता है। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने अपने जीवकांड कर्म कांड में उनकी प्रशंसा भी की। भव्य आत्माओं, आज आप देखो इस इंदौर का इतिहास, पहला अवसर होगा कि किसी नगर में इतने सारे साधु विराजमान हुए होंगे। भव्य आत्माओं, ये सारा प्रताप एक व्यक्ति ने किया। मनीष गोदा ने धन का संचय किया और आज इतने सारे साधु आए। मात्र आचार्य विशुद्ध सागर और विराट सागर के प्रति अपनी भावनाएं, अपनी भक्ति को दिखाने के लिए। भव्य आत्माओं, दो बातें जरूर बोलूंगा। इतनी भीषण गर्मी के अंदर जो साधु संघ आया, आरिका माता जी आए, हम सब तो यहाँ बैठे, किंतु वो बच्चे, वो लोग जो साधु संतों के सामने बिहार करा के गर्मी में आए होंगे, बहुत बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इतनी भयंकर गर्मी में साधु संतों का बिहार करवाया। जब बिहार होता है ना, जो लोग बिहार में जाते हैं, बोले भैया से पूछना, 3 बज जाते हैं, पानी नहीं मिलता है। ऐसी भीषण गर्मी में संघ को लाकर यहाँ रखा और आज आपके सामने दूसरा बाहुबली का अवसर यहाँ मिल गया कि कोई बाहुबली नहीं, यहाँ तो भगवान महावीर की शर्म परंपरा बैठी है। लोगों ने इलाहाबाद में महाकुंभ देखा था, किंतु भव्य आत्माओं, जैन महाकुंभ तो इस इंदौर की इस धरा पे लगा हुआ है, जिसका सारा पुण्य मात्र एक परिवार ने, गोदा परिवार ने कमाया और आज लाखों ने उस पुण्य में अपना भाग दिया है। भव्य आत्माओं, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, जिस समय हम मुनि विशुद्ध सागर को जानते थे 2007 जब औरंगाबाद में आए, उस समय जब इनको आचार्य बनाया था, जब भी मैं था, और आज जब आचार्य विराट सागर के विशाल संघ का उत्तराधिकारी बनाया जा रहा, जब भी हमें, तो भव्य आत्माओं, वास्तव में साधु तो ऐसा ही होना चाहिए, जो अपनी आत्मा में रमण करे, कसायों का समन करे, परमत भाव को छोड़े और सब साधुओं से मिले, वो ही साधु योग्य है। इसलिए भव्य आत्माओं, इसने सारे श्रावकों में इतनी बात कहूंगा, हम किसी पंथ, किसी संतवाद में नहीं, हम तो मात्र नमो लोए संवे सौनम पर विश्वास करते हैं। ओम नमः सिद्धि।